मेरे पिता शहर के सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि यूज अमीर लोग पसंद नहीं है, मैंने अरबों की संपत्ति छोड़ दी और उसके साथ एक पुराने घर में रहने लगा। फिर जिस दिन मैंने उसे बेस्ट एक्ट्रेस बनने में मदद की, पेपराजी ने उसे किसी अनजान लड़के के साथ एक लग्जरी कार में पकड़ लिया। उसने तुरंत उस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैं लगातार आने वाली हेडलाइंस और लियू रुयान के भेजे गए ब्रेकअप मैसेज को देखता रहा। फिर मैंने शांति से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। आज से लियू रुयान को मिलने वाली हर तरह की मदद बंद कर मैं इन सोफे पर बैठकर उसकी फोटोज देखने लगा। उन तस्वीरों में लियू रुयान ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे यूजे किसी बात की परवाह ही ना हो। एक लाल स्पोर्ट्स कार में बैठी थी, एक मर्द के गले में हाथ डाले हुए थी और होटल में साथ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी इसे छुपाने की कोशिश ही नहीं की। मैं भूल गया था कि अब वो एक मशहूर सितारा है। यूज अब छुपने की जरूरत नहीं थी। वो एक मामूली एक्ट्रेस से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट गर्ल बन गई थी। उसका हर कदम बहुत आसान था, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या ऑनलाइन। सब लोग उसे पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसे एबेल जैसे बड़े ब्रांड की डील भी मिल गई। लोग उसे निडर और प्यार के लिए कुछ भी करने वाली समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी सारी कामयाबी और इज्जत पर्दे के पीछे से मेरे ही हाथों में थी। जब मैं पहली बार उससे मिला था, वो रो रही थी और कह रही थी कि उसे इंडस्ट्री के गंदे नियम, डर्टी रूल्स पसंद नहीं है। उसने कसम खाई थी कि वो बिना किसी गलत काम के कामयाब होगी। क्या मजाक था। मैंने तब उस पर विश्वास किया और इन सारे सालों में उसके साथ रहा। अगर वो सोचती है कि वो अब अपने दम पर खड़ी हो सकती है और मुझसे रिश्ता तोड़ सकती है, तो ठीक है, यूज करने दो। मैंने फोन पर कहा, लियू रुयान की देखभाल बंद करो। उन डायरेक्टर्स को फोन करके कहो कि अब उन्हें मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली कास्ट कर। मेरी सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है मिस्टर गू, मैं देख लूंगी, लेकिन लियू रुयान तो वही है ना जो इंडस्ट्री के गंदे नियमों से नफरत करती है। मैंने कहा, मजाक तो ये है कि वो नियम मैंने ही बनाए थे। मैं यूजिन सबसे बचाता था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। सेक्रेटरी ने आगे बताया, मिस्टर गू, अबल ने एक और इनविटेशन भेजा है। वो चाहते हैं कि आप उनके लॉन्च इवेंट में आए। चेयरमैन ने भी कहा है कि अगर आप नहीं आए तो वो खुद आपको लेने आ जाएंगे। इससे पहले आबल के हेड ने मुझे कई बार बुलाया था, पर लियू रुयन वहां होती थी, इसलिए मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यूज पता चले कि मैं वही पावर प्लेयर हूं जिसे वो नफरत की नजर से देखती है। मैंने उसके लिए कई इवेंट्स छोड़े, पर अब और नहीं। मजाक करने लगे थे कि गू ग्रुप का युवा मालिक संन्यास लेकर भिक्षु बन गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की पर कितना पैसा, समय और अपनी ताकत बर्बाद की। मैंने एबल को जवाब, उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं और मेरे लिए बूढ़े आदमी को वापस बुलाओ। उन्हें बता दो कि गुतियन वापस आ गया। उन्हें अब कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद ले। जी मिस्टर गू, आपका स्वागत। मैंने वे सस्ते और साधारण कपड़े छोड़ दिए और आखिरकार अपने बालों को ठीक से सेट करवा। अगले दिन मैं ठीक समय पर एबल के लॉन्च इवेंट में पहुंच गया। एक विश्व प्रसिद्ध कॉस्मेटिक कंपनी होने के नाते एबल ने इस इवेंट का आयोजन शहर के सबसे शानदार होटल में किया। मेहमानों में ज्यादातर एशिया के बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेस लीडर्स थे और मीडिया की भारी भीड़ जमा। मेरी असिस्टेंट ने पूछा, मिस्टर गू, क्या आप चाहते हैं कि मैं मीडिया को यहां से हटवा दूं? मैंने मना कर। इतने सालों तक लियू रोयान के साथ रहते हुए मैंने खुद को एक आम आदमी की तरह छिपाए रखा। मीडिया रोजाना बड़े नामों के पीछे भागती है, इसलिए गू ग्रुप का सीईओ, जो सालों से गायब था, उनकी नजरों में भी नहीं। मैं कार से उतरा और सीधा होटल की ओर चल। तभी पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शाओयू, लियू रो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लियू रोयान एक लाल फेरारी से एक सुंदर लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले हुए। वह आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। एबल के मेकअप के साथ वह पूरी तरह से छा गई थी। अब वह मामूली लड़की नहीं रही थी जिसे महफिलों में जबरदस्ती शराब पीनी पड़ी। उसने मीडिया और फैंस का अभिवादन एक पेशेवर की तरह, लेकिन जैसे ही उसने मुझे होटल के प्रवेश द्वार पर देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो। उसके साथ मौजूद लड़के ने उसकी घबराहट को भांप लिया और उसने भी मुझसे नजरें मिली। वह मेरे लिए अजनबी नहीं था। मेरी असिस्टेंट ने पहले ही मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। रोयान की घबराहट के मुकाबले उस लड़के की प्रतिक्रिया काफी सीधी थी। उसने रोयान का हाथ कसकर पकड़ लिया और मेरे पास से इस तरह गुजरा जैसे वह कोई इशारा कर रहा। उसने सुरक्षा कर्मी से कहा, आज एबल के लिए बड़ा दिन है, अपना काम ठीक से करो, किसी भी मामूली इंसान को अंदर मत आने। इसके बाद उसने मेरी तरफ एक घमंडी नजर डाली और रोयान को लेकर अंदर चला। उसके इस उकसावे पर मैं बस धीरे से मुस्कुराया। घमंडी और अभिमान, ये इस इंडस्ट्री की एक पुरानी बीमारी। गुतियान एक होटल की लॉबी में कदम रखता है। वह देखता है कि चारों तरफ उसकी पूर्व प्रेमिका लियू रोयान पोस्टर्स लगे हैं। वह मन ही मन सोचता है कि उसने बस अपनी असिस्टेंट से मजाक में कहा था कि लियू रोयान उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि होटल वाले इसे इतनी गंभीरता से ले ले। तभी वहां लियू रोयान का नया बॉयफ्रेंड फेंग चांग आता। वह गुतियान को एक पैसा कमाने वाला मामूली लड़का समझकर उसका अपमान करता। फेंग उसे 1 लाख का कार्ड देता है और कहता है कि ये लो पैसे और यहाँ से दफा हो।
जब गु तियान कोई जवाब नहीं देता तो फेंग उसे लालची समझकर 1 लाख और देने का वादा करता है और धमकी देता है कि अगर वह दोबारा दिखा तो उसे इसकी कीमत चुकानी। फेंग चांग बडी है गर्व से कहता है कि वह गे बायले गु एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ जुड़ने वाला है और उसे लगता है कि गु तियान सिर्फ एक छोटा मोटा स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, लेकिन असलियत यह है कि गु तियान ही उस कंपनी का गु तियान अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाता है और पूछता है कि क्या फेंग चांग नाम का कोई लड़का उनकी साइनिंग लिस्ट में। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसने फेंग चांग का नाम लिस्ट से काट दिया है और दूसरी कंपनियों को भी उसे साइन न करने की चेतावनी दी। लियू रुओयान वहां आती है और गु तियान पर चिल्लाती है कि वह ऐसी बचकाना हरकतें क्यों कर रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उनके ब्रेकअप के बाद अब वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। उसे अभी भी यह नहीं पता कि जिस दुनिया कंपनी में वह और उसका बॉयफ्रेंड करियर बनाना चाहते हैं उसका राजा गु तियान। लियू रुओयान, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बस फोन पर कह दो, मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ आकर टफ बनने का नाटक मत करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं? गु तियान, हाँ मुझे आती है। लियू रुओयान, क्या तुम यह सोचना बंद कर सकती हो कि तुम ब्रह्मांड का केंद्र हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ और मैं यहाँ पैसों के लिए भी नहीं आया हूँ। सच तो यह है कि अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक निमंत्रण इनविटेशन मिला है, बस इतनी सी बात है। फैंग चेंग, तुम्हें क्या लगता है यह कोई किसानों का बाजार है? कोई भी यूं ही अंदर चला आएगा? क्या तुमने अंदर आने के लिए गार्ड को कुछ पैसे? इसके पास कोई निमंत्रण नहीं है, यह चुपके से अंदर। वेटर से, क्या तुम कुछ करने वाले हो? वेटर, नमस्ते सर, यहाँ हर कोई अपने असली नाम से चेक इन करता है, इस तरह की चीज नहीं हो सकती। आपसे जरूर कोई गलती हुई। वेटर चला जाता है और फैंग चेंग गुस्से में दिखता है। लियू रुओयान, गु तियान, यह खत्म हो चुका है। मैं तुमसे कह रही हूं कि इसे और मत खींचो। चलो दिखावा करते हैं कि आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना जैसे ही प्रेस इवेंट शुरू होगा मुझे सुरक्षा कर्मियों से तुम्हें बाहर निकलवाना। गु तियान, हंसते हो, तुम मुझ पर एहसान कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धन्यवाद दूं? लियू रुओयान, बहुत हुआ गु तियान, मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ हर सीट पर एक नाम लिखा है? एक बार प्रेस इवेंट शुरू हो गया तो तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं होगी। अगर मैं कुछ न भी कहूं तो आयोजक ऑर्गेनाइजर्स तुम्हें बाहर निकाल देंगे। मैं कह रही हूं, अभी चले जाओ। फैंग चेंग, लियू रुओयान का हाथ। फैंग चेंग, अरे चलो भी, ऐसा शो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सब लोग यहाँ देखो, यहाँ एक परादीप कली वो घुस आया। यहाँ के लोग पपराजी को लेकर हमेशा बहुत संवेदनशील रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उसे सुना सब वहां जमा हो गए। जाहिर है मैं सबका निशाना। मैंने कमरे का जायजा लिया और महसूस किया कि ये सब मेरे लिए कोई नहीं, नोबॉडीज थे। फिर भी उन्होंने मेरी ओर घृणा से देखने की हिम्मत की। कोई मेरे बारे में बुरा भला। लियू रुओयान का चेहरा भी काफी खराब दिख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फैंग चेंग अचानक सबको बुला लेगा, लेकिन वह मेरे लिए चिंतित नहीं थी। उसे डर था कि कहीं मैं हमारे बीच की बात न बता दूं जिससे उसकी बदनामी होगी। उसके लिए मैं अब भी वही मामूली स्क्रिप्ट सुपरवाइजर हूं। लियू रुओयान, भिड़ से, सब लोग सुनिए, यह बस मेरा एक बहुत बड़ा प्रशंसक फैन है, कृपया उसे परेशान न करें, बस इसे बाहर जाने दें। गु तियान, अब जाओ, अगर यह बात बढ़ ही तो बुरा होगा। एक मेहमान, गु तियान नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ओ हाँ, क्या गु ग्रुप के सीईओ का नाम गु तियान नहीं है? यह खबर किसी धमाके की तरह थी। भिद में हलचल मच गई। उस पल लियू रुओयान और वह आदमी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन न हो रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पहचाने जाना कोई गर्व की बात है। मेरा चेहरा सपाट रहा। उनकी प्रतिक्रियाओं का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था।